चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग चमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर, कुछ किरणें चमका देना। ये हिंदी का पाठ है, ठीक है। और पाठ का क्या नाम है? हे जग के स्वामी। पहला ही पाठ जो हिंदी का है वो कविता है। क्या है? कविता है। तो ये जो हे जग के स्वामी पाठ है, इसके रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है। तो इसमें जो कविता है, इसमें कवि क्या बता रहे हैं हमको, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि क्या है इस कविता में। ठीक है। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल। ठीक है। तो इस कविता में जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं कवि, वो जो ये चारों प्रकृति फैली हुई ना, प्रकृति को ईश्वर मानकर उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रकृति को ईश्वर माने हैं। क्या माने हैं? ईश्वर मानकर प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल। ठीक है। कि जैसे सूर्य का तेज, सूर्य का आभा चमकता है, वैसे ही आप सूर्य की आभा बनकर चारों ओर तेज फैला रहे हैं। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। जैसे चंद्रमा रात्रि में चंद्रमा प्रकाशित होते हैं ना, तो जैसे चंद्रमा रात्रि में सबको प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही चंद्रमा के प्रकाश की तरह ही चारों ओर आपका यश फैल रहा है। ठीक है। क्या फैल रहा है? यश। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। ठीक है। तो जो चारों ओर तारे चमक रहे हैं, क्या तब चमक रहे हैं? तारे कब चमकते हैं? रात में चमकते हैं ना। तो कह रहे हैं कि जो तारे चमक रहे हैं वो आपके श्रृंगार हैं। तारे क्या हैं? श्रृंगार हैं। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। ठीक है। और जो चारों ओर प्रकृति है, ये सारा संसार है। ठीक है। और जल, पृथ्वी, चारों जितनी भी चीज़ें व्यापित हैं, सबको आप चमका रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चमका रहे हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग चमका देना। हे जग के प्रकाश के स्वामी, हे ईश्वर, जब सारे संसार को
चमका देना, सबको प्रकाशित कर देना। मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। मेरे भी जीवन के रास्ते पर कुछ किरणों को बिखेर देना। मतलब कि मेरे भी जीवन के रास्ते पर कुछ किरणों को प्रकाशित कर देना, हमको ज्ञान देना, हमको भी मार्गदर्शन दीजिए। क्या कीजिए? दीजिए। हे ईश्वर, हमको भी मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। ठीक है, तो इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? ईश्वर का। किसका वर्णन किया गया है? प्रकृति रूपी ईश्वर का। प्रकृति को ईश्वर माना गया है। क्या माना गया है? ईश्वर। तो इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? ईश्वर का। ठीक है।